हाँ, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 इसका 5वां सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो इसका चित्र बना लेते हैं पहले हम। देखो ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ये केंद्र O है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, ये इसकी त्रिज्या जो है ये 21 सेंटीमीटर हमने मान लिया, यहाँ 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका ये जो ये चाप जो है ये क्या करता है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है केंद्र पर, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको ऐसे, तो ये मान लो A और ये B, ये इसकी जीवा की तरह हुई, जीवा ये इस वृत्त की। ठीक है, AB, और यहाँ पे मान लिया मैंने P, यहाँ मान लो Q। ठीक है, तो ये चित्र इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे जो हमें पता करना है, देखो चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई का सूत्र हमें याद ही है, तो सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं। देखो हल, पहला है चाप की लंबाई, ठीक है। कोण जो होता है वो थीटा होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री, और आर कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा का मान रख देंगे 60, और ये 360 गुणा 2, और ये देखो पाई का मान यहाँ पे अलग से दिया है क्या, इसमें नहीं दिया, तो 22/7 रख देंगे। 22/7 गुणा आर का मान जो है वो 21। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 7 तिया 21, ये इधर कट गया। आप पहले इनको लिख लेते हैं, 1/6 गुणा 22 दूनी 44, ठीक है, गुणा 3। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई आ गई। अब इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी हमें याद है, थीटा बटे 360, क्योंकि क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान रख देंगे 60 डिग्री है, फिर 360 गुणा पाई का मान रखेंगे यहाँ 22/7, और आर जो 21 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 21 को 2 बार लिख दो, आर स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 काट दो यहाँ पे, और 6 कम 6, 6 छक्का 36, ठीक है, 7 तिया 21। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 1/6 बचा था, 1/6 गुणा ये 22 गुणा 21 फिर गुणा 3, जो बचा वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो। देखो यहाँ से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से ये 22 कट जाएंगे, 11 दूनी 22। अब बचा क्या, 11, 21, और ये तो एक ही रह गया, तो 11 और 21 का गुणा कर दो, 11 कम 11 की एक हासिल आई, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ये हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड जो है ना, ये इतना हिस्सा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये क्या है, ये जो है क्षेत्रफल, ये जो अभी हमने पता किया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे इस त्रिभुज का, तो फिर आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब जो ज्ञात करना है हम लिख लेंगे क्या, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ये 200 ये आ गया। देखो 231 सीधे सीधे लिख देते हैं जब हमारे पास वैल्यू है ये। ठीक है, में से माइनस करेंगे किसको, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ये त्रिभुज जो है वो क्या है, त्रिभुज OAB। अब थोड़ा सा देखो अलग से इसको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं,
देखो यहाँ समझो, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, देखो 21, ये भी 21, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो अब ये दो कोण, मान लो ये ए है, ये है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों, ये तीनों का योग कितना होता है? 180। 180 में से ये वाला कोण अगर हटा दो 60, तो कितना बचा? 120। और ये दोनों तो बराबर है, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60, तो तीनों 60 60 के आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझ लो, ये तीनों कैसे आ रहे हैं? 60 60। ये यानी कि ये कैसा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको जो है, इसकी सभी भुजाएं समान है, ठीक है ना, समबाहु बोलेंगे ना, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है इसके क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 231 माइनस √3/4, और भुजा कितनी है इसकी? भुजा तो 21 है, ठीक है ना। तो 21 का वर्ग कितना होगा? 21 का वर्ग आप करोगे तो 21 गुणा 21, तो 441 आ रहा है, ठीक है, 441। तो इसको लिख देंगे गुणा 441, ठीक है। तो अब इसमें हल तो और नहीं होगा, तो यहीं तक आंसर आप छोड़ सकते हैं इसका, ठीक है। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा।